2010 में एक सफाई कर्मी संजय की शादी एक गांव की गरीब लड़की नेहा से होती है। शादी के बाद नेहा संजय से आगे पीसीएस की पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर करती है। ये सुनकर संजय कहता है, नेहा ठीक है, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आप कितने अच्छे हैं जी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे इसमें एहसान कैसा, मैं तुम्हारा पति हूँ। अगर तुम आगे बढ़ोगी तो इसमें मेरा भी तो नाम रोशन होगा। जी आप सही कह रहे हैं, हमारा भविष्य गरीबी से कोसों दूर होगा, हमारे होने वाले बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। नेहा अपनी तैयारी करती रही। तभी नेहा ने एक टीचर की नौकरी के लिए फॉर्म भरा था, जिसमें वह सिलेक्ट हो जाती है, जिससे काफी हद तकलीफें कम हो जाती हैं और टीचर की नौकरी के साथ ही पीसीएस की तैयारी भी साथ साथ कर रही थी। सुनिए जी, आप पिता बनने वाले हैं और हमें ड्यूटी करने के लिए शहर जाना पड़ता है। क्यों ना मैं शहर में ही कमरा लेकर रह लूं? आप क्या कहते हैं? ठीक है, अगर तुम्हें समस्या हो रही है तो इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। तुम शहर में ही कमरा लेकर रहो, जिससे तुम्हारी नौकरी करने में आसानी होगी और पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर पाओगी। इधर यूपीएससी का प्री एग्जाम आने वाला था और दूसरी तरफ नेहा की डिलीवरी का समय भी आ गया था, जिससे नेहा बहुत परेशान थी। वह सही तरह से पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी। फिर कुछ दिन बीतने के बाद आज तुम्हारा यूपीएससी का प्री एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था, क्या हुआ? नहीं हो पाया मेरा सिलेक्शन। मैं क्या करूं? कितनी मेहनत की थी, फिर भी मैं प्री एग्जाम नहीं निकाल पाई। पता नहीं आगे क्या होगा। नेहा तुम घबरा बड़ी जल्दी जाती हो। कोई बात नहीं, तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करती रहो। एक ना एक दिन तुम जरूर एसडीएम बनोगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगले ही महीने हमारे बीच हमारा बच्चा होगा संजय, हम 2 से 3 हो जाएंगे। फिर नेहा ने एक लड़की को जन्म दिया। सब काफी खुश थे। संजय की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी। नेहा की पढ़ाई और परिवार का खर्च संजय के ऊपर बहुत बढ़ रहा था, जिससे उसके ऊपर काफी कर्जा हो जाता है। और संजय हर दिन यही सोचता है कि इस बार मेरी पत्नी एसडीएम बन ही जाएगी। संजय, यूपीएससी का फॉर्म फिर से आ गया है, मैंने भर दिया है। ये बहुत अच्छा किया तुमने। तुम्हारी कोचिंग और पढ़ाई कैसी चल रही है, बताओ तो। संजय, कोचिंग वाले पैसे मांग रहे हैं, उनको फीस के पैसे कब तक दे दोगे? तुम परेशान मत हो, पढ़ाई में मन लगाओ बस। मेरी तनख्वाह आते ही मैं तुम्हारी सारी फीस दे दूंगा। संजय अपने गांव के एक दोस्त से फीस के लिए पैसे उधार लेता है, जिसकी खबर नेहा को नहीं थी, और वह नेहा को सारी फीस देकर उसे जमा करने को कहता है। धीरे धीरे 4 साल बीत जाते हैं और नेहा लगातार कोशिश करने के बावजूद भी असफल ही रहती है। नेहा ने दोबारा लड़की को जन्म दिया और कुछ दिन बाद की बात है। संजय, आपको पता है इस बार मेरे सारे पेपर बहुत अच्छे गए हैं। मुझे लगता है इस बार शायद मेरा सिलेक्शन हो ही जाए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जब एक सफाई कर्मी वाले की पत्नी एसडीएम होगी तो तुम्हारे साथ मेरा भी तो नाम कितना रोशन होगा। क्यों ना जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक बच्चों के साथ गांव में रहने के लिए चलते हैं, जिससे माँ जी का मन भी बदल जाएगा। तुम ठीक कहती हो, हमारा भी बड़ा मन कर रहा है गांव जाने को। नेहा और संजय अपने बच्चों के साथ गांव रहने के लिए माता पिता के पास चले जाते हैं। इधर नेहा अपने यूपीएससी के प्री एग्जाम रिजल्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी कुछ महीनों के बाद रिजल्ट आता है। संजय, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने प्री एग्जाम पास कर लिया। सच? यह तो बड़ी खुशी की बात है, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। अब हमें शहर में रह के पढ़ाई करनी होगी, जिससे अब मेंस एग्जाम निकल जाए मेरा। तुम चिंता मत करो, तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। नेहा मन लगाकर पढ़ाई कर सके, इसलिए संजय घर का सारा काम खुद कर लेता। बच्चों की पढ़ाई, देख रेख सब संजय ही करता, जिससे नेहा को पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जिम्मेदारियां उठाने के बाद भी वह अपनी सफाई कर्मी की नौकरी भी जाता था। संजय, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। अकेले ही खुशी मनाओगी कि मुझे भी बताओगी कि हुआ क्या है? मेरा मेंस एग्जाम भी निकल गया। अब तो वो दिन दूर नहीं जिससे हमारा एसडीएम बनने का सपना पूरा होने वाला है। बस
इंटरव्यू निकल जाए बस। तुम लगातार कोचिंग और पढ़ाई पर ध्यान दो। इसके लिए मुझे चाहे कितना भी कर्ज लेना पड़ जाए, पर मैं तुम्हें एसडीएम बनाकर ही छोड़ूंगा। तुम्हारे जैसा पति सबको मिले संजय। सच में तुमने मुझ गरीब को कहां से कहां पहुंचा दिया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी पत्नी मुझे मिली। कुछ महीनों बाद नेहा का फाइनल रिजल्ट आ जाता है और उसका चयन एसडीएम के पद पर हो जाता है। धीरे धीरे वह अपने बच्चों और पति से दूर रहने लगती है। फिर नेहा की मुलाकात एक जिला कमांडेंट के पद पर तैनात करण से होती है, जिससे नेहा और करण में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। फिर एक दिन संजय नेहा को फोन करता है। नेहा, क्या बात हो गई? काफी दिन से तुम्हें मेरी और बच्चों की याद नहीं आई? नहीं संजय, तुम गलत समझ रहे हो। बस ऐसे ही काम में बिजी थी। नेहा, पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे तुम हम लोगों को भूल गई। फिर एक दिन संजय को खबर मिली कि नेहा और करण एक होटल में मिलने वाले हैं। वहां संजय ने जाकर मौके पर उन दोनों को पकड़ लिया, जिससे नेहा और संजय में काफी लड़ाई हुई। संजय, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अरे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक शादीशुदा औरत होकर भी तुमने शादीशुदा आदमी से नाजायज संबंध बनाए। तुम 2 बच्चियों की माँ हो। मुझे कुछ नहीं पता। मैं करण के साथ ही रहूंगी। तुम सही तरीके से मुझे तलाक दो, वरना तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। यह सुनकर संजय के तो होश उड़ गए। फिर संजय ने सरकार और संबंधित अधिकारियों को उसकी काली करतूतों का सच बताया, जिसकी जांच सरकार द्वारा कराने पर दोनों दोषी पाए गए और दोनों को उनके पद से हटा दिया जाता है। लेकिन फैसला अभी भी नहीं हुआ, जिसकी जांच व फैसला कोर्ट में हो रहा है। नेहा, अपनी बच्चियों की तरफ देखो। तुम्हें क्या हो गया है? मैं कुछ नहीं जानती। बस मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। हम करण के साथ ही रहेंगे। मैं उससे प्यार करती हूँ। ठीक है, मैं कोर्ट के फैसले का इंतजार करता हूँ और अपनी बच्चियों के साथ गांव में रहने जा रहा हूँ। करण की पत्नी भी परेशान रहती थी, क्योंकि नेहा और करण ने सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार व बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। समाज में कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमारे परिवार को ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक को झकझोर डालती हैं।